हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है दीपक स्टडी चैनल में। आज हम क्लास 10th मैथ का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 को हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें जो भी यानी कि 5 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है सो हम इसे लिख लिए हैं। इसमें दिया है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। इसमें सेक थीटा का मान दिया हुआ है 13/12 और इसका मान निकालने के बाद जो भी यानी कि अन्य त्रिकोणमिति जो होती है उन सभी का मान को परिकलित करना है, मतलब दिखाना है। तो हम इसे सिंपली लिख ले रहे हैं जो दिया हुआ है। ये दिया है सेक थीटा बराबर ये हो जाएगा 13/12। सेक थीटा कहने का मतलब है कि सेक थीटा बराबर हो जाता है कि h/b, यानी कि ये दिया है 13/12। यदि हम कहें तो ये h बराबर हो जाएगा 13 और ये b बराबर हो जाएगा 12। हम सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना ले रहे हैं। ये समकोण त्रिभुज है और इसका नाम a दे दिए और ये b रहेगा और ये c रहेगा। ये जो है कोण ये समकोण रहेगा यानी कि 90 डिग्री का रहेगा। इसमें दिया हुआ है यानी कि एच के बराबर में 13 दिख रहा है तो यहाँ एच यानी कि कर्ण होता है। यहाँ पर हम 13 सेंटीमीटर ले लेंगे और यहाँ पर ये बी यानी कि आधार ये वाला होता है, ये वाला हम 12 सेंटीमीटर ले लेंगे। और फिर उसी प्रकार से है जिस प्रकार पहले हमने इस और क्वेश्चन को सोल्व किया था। इसमें भी दो भुजा दिया हुआ है और तीसरा का नहीं है, तो हम फिर पाइथागोरस प्रमेय को हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या हो जाता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाता है लंब का स्क्वायर प्लस हो जाता है आधार का स्क्वायर। ये वाला कर्ण होता है और ये लंब होता है और ये आधार होता है। इसमें कर्ण यानी कि कर्ण एसी है तो हम यहाँ पर एसी लिख लेंगे, एसी स्क्वायर। लंब ए बी ये वाला लंब होता है, हम यहाँ ए बी का स्क्वायर कर लेंगे। प्लस में क्या है आधार यानी कि आधार बी सी, ये वाला हम लिखेंगे बी सी का स्क्वायर। ए सी बराबर जो दिया है 13, हम 13 लिख करके इसको स्क्वायर कर लेंगे और ए बी कुछ नहीं है तो इसको ऐसे ही लिखते हैं, ए बी का स्क्वायर प्लस आधार यानी कि बी सी, ये वाला 12 सेंटीमीटर है, 12 लिख के स्क्वायर कर लेंगे। ये 13 का स्क्वायर है मतलब इसे 2 बार लिखना होता है, इसे लिख लेंगे। ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर बराबर ये 12 गुना में 12, 13 गुने 13 करेंगे ये हो जाएगा 169 बराबर ये ए बी का स्क्वायर प्लस ये 12 गुना 12 करेंगे तो ये होता है 144। अब इसे लिखेंगे 169 और ये वाला इधर प्लस में बराबर के नहीं लाएंगे तो माइनस के हो जाएगा 144 और इधर बराबर में ए बी स्क्वायर। अब ये क्या है कि 169 में से 44 घटा देंगे तो 9 में से 4 जाएगा ये 5 हो जाएगा और 6 में से 4 जाएगा तो 2 और 1 में से ये 0 हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा ए बी स्क्वायर। और हमें क्या है कि हमें ए बी निकालना है, इसलिए केवल हम इधर ए बी रखेंगे और ये वाला जब स्क्वायर है बराबर के इस पर आएगा तो ये वाला क्या हो जाएगा रूट से हट जाएगा। और 25 है, 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये होता है 5 गुने 5 बराबर ए बी, यानी कि ये वाला हो जाएगा 2 में से 1 निकलता है तो ये हो जाएगा 5 बराबर ए बी, यानी कि 2 जोड़ा रहेगा तो इसमें से वर्गमूल निकालने में 1 निकलता है तो ये वाला हो जाएगा यहाँ पर 5 सेंटीमीटर। ये जो भी था यानी कि लंब कर्ण और आधार तीनों का मान यहाँ पर निकल चुका है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए, यानी कि इसमें जितना भी होता है उस सबको मान को ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर इसे देख लेंगे एक बार, ये हो जाएगा एल ए एल और ये के बी, यानी कि ये हो जाता है साइन थीटा बराबर और ये वाला बीच वाला हो जाता है कॉस थीटा बराबर और ये वाला हो जाता है टैन थीटा बराबर। तो सबसे पहले हम साइन थीटा बराबर देख लेंगे कि साइन थीटा बराबर क्या होगा। तो साइन थीटा बराबर ये हो जाएगा एल बटा के, एल मतलब लंब यानी कि पी और के यानी कि कर्ण यानी कि एच।
अब आपको पता होना चाहिए कि साइन का उल्टा हो जाता है कोसेक। हम यहाँ लिख लेंगे कोसेक, यानी कि कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा यहाँ पर इसका उल्टा, यानी कि एच ऊपर चला जाएगा और पी नीचे आ जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा कि साइन थीटा यानी कि निकाल लिए, अब इसका हम मान बैठा देंगे। ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर है क्या, पी बटा में एच। तो पी बराबर कितना है 5 रख देंगे, और एच बराबर कितना है 13, तो 13 रख देंगे। अब यहाँ पर हम कोसेक थीटा का मान निकालेंगे। कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा एच बटा में पी। एच कितना है 13 रखेंगे, और पी कितना हो जाएगा 5। ये जो 2 मान है 2 अभी हमने निकाला है, अभी हमको 6 मान निकालना है। कि दूसरा का क्या हो जाता है कोसेक थीटा, अब कोस थीटा यहाँ पर लिखेंगे हम कोस थीटा, यानी कि कोस थीटा बराबर क्या होता है ए बटा के। ए मतलब आधार यानी कि बी, और के मतलब कर्ण यानी कि एच। और आपको पता होना चाहिए कि कोस थीटा के उल्टा हो जाता है सेक थीटा। तो ये वाला हो जाएगा यानी कि सेक थीटा बराबर ये ऊपर चला जाएगा यानी कि एच, और ये वाला नीचे आ जाएगा यानी कि बी। यदि हम यहाँ देखेंगे तो ये हो जाएगा कोस थीटा। कोस थीटा बराबर क्या होता है बी बटा एच। बी कितना है 12 लिख देंगे। एच बराबर कितना है 13 लिख देंगे। अब हम निकालेंगे सेक थीटा का मान। ये हो जाएगा सेक थीटा बराबर एच बटा बी। एच कितना है 13 लिख देंगे, और बी कितना है 12, तो 12 लिख देंगे। अगला क्या है कि टेन थीटा, यानी कि टेन थीटा बराबर हम लिख लेंगे टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है एल बटा बी। एल मतलब लंब यानी कि पी, और बटा में बी यानी कि आधार। और आपको पता होना चाहिए कि टेन के उल्टा होता है कॉट, यानी कि कॉट थीटा। इसका उल्टा कर देंगे, ये वाला ऊपर चला जाएगा बी, और ये वाला नीचे आ जाएगा पी। अब हम टेन थीटा का मान बैठाएंगे, यानी कि टेन थीटा बराबर पी बटा बी। पी कितना है 5 लिख लेंगे, और बी कितना है 12 लिख लेंगे। अब यहाँ आ जाएगा कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर बी बटा में पी। बी कितना है 12, यहाँ पर 12 लिख देंगे, ये 12 है, और बटा में पी कितना है 5, यहाँ पर 5 लिख देंगे। तो यही यानी कि मान परिकलित करने के लिए बोल लेता है कि जो भी यानी कि अन्य त्रिकोणमिति जो होती है सबका मान परिकलित कीजिए। तो आप देख सकते हैं कि जो इसमें 6 जो त्रिकोणमिति जो होता है वो 6 का 6 का मान निकल चुका है। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।